अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा देश एक बहुत बड़े स्कूल जैसा है? तो फिर इस स्कूल के नियम कौन बनाता है? और ये कौन पक्का करता है कि सब लोगों नियमों को माने? और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा? तो आज हम अपने देश की सरकार के एक टूर पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये सारा काम होता कैसे है। चलिए, भारत को चलाने वाली टीम से मिलते हैं। तो ये रहा हमारे आज के टूर का रोड मैप। सबसे पहले हम सरकार की 3 मेन टीमों के बारे में जानेंगे। फिर हम हर एक के काम को थोड़ा और करीब से देखेंगे। वो जो कानून बनाते हैं, वो जो उन्हें लागू करते हैं, और वो जो एक रेफरी की तरह सब पर नजर रखते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब हमारे शहर और गांव तक कैसे पहुंचता है और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली मंजिल है सरकार की 3 शाखाएं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। असली पावर किसके पास है? देखिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए सारी की सारी ताकत किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में नहीं दी जा सकती। तो चलिए देखते हैं कि इस पावर को बांटा कैसे गया है। इस बंटवारे को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि सरकार एक टीम है जिसे एक घर बनाना है। अब एक अच्छा मजबूत घर बनाने के लिए टीम में हर किसी का काम अलग अलग होता है, लेकिन हर काम उतना ही जरूरी भी होता है। सरकार में भी बिल्कुल यही सिस्टम है। विधायिका यानी लेजिस्लेटर वो आर्किटेक्ट हैं जो घर का नक्शा यानी देश के कानून बनाती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव वो बिल्डर्स की टीम है जो उस नक्शे को हकीकत में बदलती है, मतलब कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका यानी जुडिशरी वो इंस्पेक्टर है जो चेक करती है कि घर नियमों के हिसाब से यानी हमारे संविधान के हिसाब से बना है या नहीं। अब ये जो फ्लोचार्ट आप देख रहे हैं, ये आज के लिए हमारा मास्टर मैप है। ये हमें दिखाता है कि सरकार के सारे हिस्से यानी नेशनल लेवल से लेकर हमारे मोहल्ले तक सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हम इस टूर में बार बार इसकी मदद लेंगे। चलिए, अब सरकार के आर्किटेक्ट से मिलते हैं, यानी कि विधायिका से। ये वो ग्रुप है जो वो सारे कानून डिजाइन करता है जिनका हम सबको पालन करना होता है। एक तरह से यही हमारे देश का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वैसे सारी विधायिकाएं एक जैसी नहीं होती। कुछ में सिर्फ एक सदन या हाउस होता है जिसे एक सदनीय कहते हैं, और भारत की तरह कुछ देशों में 2 सदन होते हैं जिसे द्विसदनीय कहते हैं। अब सवाल है, 2 सदन क्यों? ताकि किसी भी कानून पर ज्यादा सोच विचार हो, ज्यादा बहस हो और उसे हर नजरिए से परखा जा सके। भारत में इन 2 सदनों के नाम हैं लोकसभा यानी लोगों का सदन, क्योंकि इसके सदस्य सीधे हम लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरा है राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों की आवाज है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारी संसद। ये टेबल इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। लोकसभा में सदस्य बनने की उम्र कम है और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इन्हें सीधे जनता चुनती है, इसलिए ये जनता की राय को दर्शाते हैं। वहीं राज्यसभा में ज्यादा अनुभवी सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य चुनते हैं, और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ये सदन स्थिरता और एक लंबी सोच को दर्शाता है। कोई भी नया आइडिया सीधा कानून नहीं बन जाता। सबसे पहले वो एक विधेयक या बिल के रूप में पेश होता है। इसे आप एक ड्राफ्ट समझ सकते हैं, कानून का एक प्रस्ताव। असली कानून बनने से पहले इसे एक लंबे सफर से गुजरना पड़ता है। तो ये है एक बिल के कानून बनने की पूरी यात्रा। ये एक सदन में पेश होता है, उस पर खूब बहस और वोटिंग होती है। वहां से पास होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है, जहां फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। और जब दोनों सदन राजी हो जाते हैं, तब जाके ये बिल राष्ट्रपति के पास उनके आखिरी हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है, और तब बनता है एक कानून। ठीक है, तो आर्किटेक्ट्स ने अपना काम कर दिया, नक्शा तैयार है। अब बारी है बिल्डर्स की। चलिए अब उस टीम से मिलते हैं जो इन कानूनों को जमीन पर उतारती है। ये है सरकार की दूसरी शाखा, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम क्या है? बहुत सीधा सा, ये पक्का करना कि जो भी कानून संसद ने बनाए हैं और जो भी नीतियां सरकार ने बनाई हैं वो असल में लागू हों, उन पर काम हो। कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जो हमारे देश के संवैधानिक मुखिया हैं। इस पद के लिए भारत का नागरिक होना और कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। इनकी कुछ सबसे बड़ी शक्तियों में प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होना शामिल है। लेकिन भले ही राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हों, सरकार के असली प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री।
ये लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं और देश को चलाने वाले सभी बड़े फैसले यही लेते हैं। ये अपनी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी हेड होते हैं। तो नक्शा बन गया, घर भी बन रहा है। अब एक इंस्पेक्टर की जरूरत है जो ये देखे कि सब कुछ कायदे से हो रहा है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं तीसरी और आखिरी मुख्य शाखा से, जो है नियमों की रक्षक, हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का सबसे जरूरी काम है एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों की रक्षा करना। ये हमारे संविधान की गार्डियन है। ये पक्का करती है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ ना जाए। और एक बात याद रखिए, एक मजबूत और आजाद न्यायपालिका के बिना कोई भी लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत है। उसके नीचे हर राज्य के अपने हाई कोर्ट्स हैं और सबसे निचले लेवल पर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बाकी स्थानीय अदालतें। इस सिस्टम का फायदा यह है कि अगर कोई निचले कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अब तक हम बात कर रहे थे नेशनल लेवल की, लेकिन सरकार का काम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होता। ये तो हमारे बहुत करीब हमारे राज्यों, शहरों और गांवों में भी काम करती है। तो चलिए अब सरकार के इन लेवल्स को समझते हैं। इतने बड़े देश को ठीक से चलाने के लिए काम को बांटा गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश के बड़े मुद्दों को देखती है, जैसे कि डिफेंस और दूसरे देशों से संबंध। वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें उन मामलों को संभालती हैं जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे कि लोकल पुलिस, खेतीबाड़ी और सड़कें। लेकिन चलिए इससे भी एक कदम और नजदीक चलते हैं। वो सरकार जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालती है वो है हमारी लोकल गवर्नमेंट। यही वो लोग हैं जो हमारी गली, हमारे पार्क और हमारे मोहल्ले की समस्याओं को सुलझाते हैं। अब ये लोकल गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है। गांव के लिए है पंचायती राज सिस्टम, जिसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत आती हैं। और शहरों के लिए होती है नगर पालिका या फिर बड़े शहरों में नगर निगम। पता है, ये जो लोकल सरकारें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें लोकतंत्र की पहली पाठशाला या ट्रेनिंग स्कूल भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां आम नागरिक सरकार के काम में हिस्सा लेना सीखते हैं और यहीं से भविष्य के बड़े नेता भी तैयार होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सरकार के अलग अलग हिस्से दिल्ली में बैठे कानून बनाने वालों से लेकर हमारे गांव की पंचायत तक सब मिलकर काम करते हैं। हर किसी का अपना रोल है, पर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आखिर में एक सवाल, आप अपनी रोज की जिंदगी में सरकार का असर सबसे ज्यादा कहाँ महसूस करते हैं? क्या वो देश के बड़े फैसलों में है या फिर उन छोटे छोटे कामों में जो आपके मोहल्ले को बेहतर बनाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।